हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि जी सब आप अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। हाँ जी, और ये वाला जो मेरा व्लॉग है गाइज, वो है फ्राइडे का ब्लॉग मेरा बना रखा था, बाकी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से मेरी थोड़ी वीडियो अब की बार थोड़ी डिले हो गई, वीडियो नहीं आ रही। तो फ्राइडे का मैंने शूट करा हुआ था। फ्राइडे से मन्नत के एग्ज़ाम है। जैसे मैं वॉइस दे रही हूँ ये मंडे की है, और जो मैंने बना के रखा हुआ था वो फ्राइडे का है व्लॉग। और फ्राइडे से मन्नत के पेपर भी चालू हो गए थे, तो सुबह सुबह का टाइम था। मन्नत के लिए स्कूल के लिए मैं लंच तैयार कर रही थी, तो उसको मैं फ्रूट लंच में दे रही हूँ एप्पल। और लंच में आज क्योंकि मन्नत की थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, तो उसका खाना खाने का मूड नहीं है, क्योंकि वो खाना उसने छोड़ दिया है बिल्कुल। एक दो बाइट लेती है रोटी की और बाकी छोड़ देती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे को थोड़ी सैंडविच ही दे दूँ, एक सैंडविच दे दूँ, खा के आएगी तो ठीक है। नहीं तो आजकल वो खाना वैसे की वैसे ले आती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बुखार हो रखी है। और जो निकलता है ना एक छोटे छोटे दाने वाला जो बच्चों के निकलता है, वो भी निकला हुआ है उसको। मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब है मन्नत की। तो इस वजह से मैं मन्नत को थोड़ा सा, रात में भी उसने खाना नहीं खाया, तो फिर मैंने रात में पूछा क्या दूँ सुबह स्कूल में, तो उसने ब्रेड बोला, सैंडविच। तो बस मैं खाली सिंपल आलू टिक्की मैं रखती हूँ अपने पास, वो थोड़ी मैंने फ्राई कर ली थी, और साथ में मैंने लगा दी मेयोनी। और जैसे सैंडविच बनाती हूँ ना, तो मैं खाली मेयोनी लगा के भी, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी एक इसमें टिक्की दबा दूँगी ना, तो थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि जैसे इसमें बर्गर जैसा टेस्ट बन जाता है फिर। और टिक्की मैं खाली रखती हूँ, साथ में मैं दे रही हूँ उसके सैलेड में दे रही हूँ खीरा, और सैंडविच फ्रूट लंच में दे रही हूँ उसको आज मैं एप्पल। और अब देखती हूँ इसमें से क्या खा के आएगी, क्या नहीं खा के आएगी, क्योंकि आजकल खाती नहीं है ना। तो वैसे भी थोड़ा सा जब बच्चा खाता पीता नहीं है ना, तो पेरेंट्स का तो मूड वैसे भी ख़राब हो जाता है। और आज पेपर रोल भी ख़त्म हो गया, ये वाला फॉइल पेपर। और वैसे तो एडी का जो आता है ना, वो तो मैं रखती हूँ, लेकिन जो सैंडविच मैंने सोचा कि इस फॉइल पेपर में दे देती हूँ, एल्युमिनियम वाले में। इसमें थोड़ा सा है ना गर्म रहती है, उसमें थोड़ी ठंडी जल्दी हो जाएगी, तो फिर गर्म के चक्कर में मैंने इस फॉइल पेपर में। और ये फॉइल पेपर सुबह सुबह ही ख़त्म हो गया, और लाया हुआ भी नहीं है। नहीं तो जैसे कि मैं अगाऊ रखती हूँ, जैसे कि वो एडी वाला मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, और ये वाला नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब तो राशन आएगा तभी साथ में आएगा, जब मैं राशन लेके आती हूँ तभी लेके आती हूँ। और बस इसका फ्रूट लंच, पानी की बोतल सब हो गई तैयार। और अब उस किचन का जो सामान होता है मैं निकालती हूँ, वो मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ, तो किचन इसलिए मेरी साफ़ सुथरी रहती है। उसके बाद में उसका फ्रूट लंच और लंच, पानी की बोतल बैग में डाल दूँगी। और सुबह स्कूल जाने से पहले जब मैं उसके डालने आती हूँ, लंच डालने आती हूँ, तो मैं उसका बैग एक बार चेक करती हूँ। और मैडम का मैसेज आ जाता है, पहले दिन मैसेज आ जाता है कौन से नोटबुक लेके जानी होती है। जो लेके जानी होती है वो मैं डाल देती हूँ, और जो नहीं लेके जानी होती वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में ऐसे ही रहता है, सारी बुक सारी नोटबुक एक साथ नहीं मंगवाते। हाँ, नोटबुक तो खैर ज़्यादातर रखते ही हैं, और आज पेपर था तो सारी नहीं मंगवा रखी, एक दो नोटबुक मंगवा रखी है। और बुक होती है ना, वो पहले मैसेज कर देते हैं कि कौन सी बुक देनी है रीडिंग के लिए, कौन सी, मतलब अलग अलग बुक मंगवाते हैं। ये नहीं है कि सारी बुक, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था ना, हम लोग सारी नोटबुक रखते थे, सारी बुक अपने बैग में सब रखते थे। और मन्नत चली गई है स्कूल, और मैं अपने बालों में लगा रही हूँ हेयर मास्क, और हेयर मास्क लगा के और अपना काम पे लग जाऊँगी, क्योंकि हेयर मास्क लगा के और थोड़ा बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये आधा पौना घंटा रखने पड़ता है, तो जब तक मेरा काम भी हो जाएगा, ये वाला जो मेरा काम होता है अपने स्किन केयर करना, बालों की केयर करना, वो मैं सुबह मन्नत स्कूल जाते ही और मैं अपनी कर लेती हूँ। और उसके बाद में ये है कि कुछ लगाना होता है तो वो सूखता भी रहता है, और काम भी मेरा साथ के साथ होता रहता है। और आज काम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो और आज मेरा फास्ट भी है, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी नहाऊंगी, नहाने की कोशिश करूंगी, और जल्दी पूजा भी करनी रहेगी। और अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे।
मानो इस टाइम 10 बज रखे हैं और बीच में मैं जैसे कि मन्नत के पापा का खाना भी बनाने लग गई थी और घर की भी साफ़ सफाई, मेरी मेड भी आ गई थी तो मैं साफ़ सफाई भी करवाने लगी थी। बीच में डस्टिंग वस्टिंग भी करी है मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बाद में ही करूँगी, अब तो पूजा जो रह गई सो रह गई। और उसके बाद में मैं नहा धो के और अपनी कथा करने लगी, क्योंकि संतोषी माता का मैं फास्ट रखती हूँ शुक्रवार, तो फिर कथा भी करनी रहती है इसमें। तो कथा करके और पूजा हो गई थी मेरी। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए एक चाय, और अब शांति से बैठ के चाय पीऊँगी और चाय पी के फिर अपना आगे का काम करना शुरू करूँगी। पहले पीती हूँ एक अच्छी सी चाय। चाय पी के और अब मैं लग गई हूँ आज थोड़ी सी सिलाई करने। और सिलाई में मैं सिल रही हूँ एक मन्नत का, मुझे बनाना है फ़्रॉक। और जो मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और ये लिया है मैंने चिकन का, जिसमें चिकन की कढ़ाई होती है ना प्लेन, वो वाला कपड़ा लिया है। और मुझे इसका बनाना है एक फ़्रॉक। तो उसके लिए मन्नत का मैंने एक फ़्रॉक ले लिया पुराना, तो इसके नाप का मैं बनाऊँगी। और ये फ़्रॉक मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मन्नत की जैसे मन्नत कथक सीखती है तो उसके 11 तारीख का फंक्शन है राधा अष्टमी का। तो उसके लिए उसमें चाहिए कथक के जो डांस होता है ना कथक वाला, तो इसमें कंपलसरी है कि वाइट फ़्रॉक और रेड लेगिंग और रेड ही दुपट्टा चाहिएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले जाके मैं कपड़ा लेके आई हूँ। कपड़ा तो लाए हुए ये मानो कि मेरे को 4-5 दिन हो गए, बट सिलूँगी क्योंकि आजकल थोड़ा सा आलस मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, तो इस वजह से ये बचा हुआ था। नहीं तो पहले आलस नहीं रहता था, लाते ही कपड़ा और मैं सिल लेती थी। लेकिन अब मैंने 4 से 5 दिन निकाल दिए सिलने में। और अब तो ये हो गया कि 11 तारीख बिल्कुल आने वाली है, कब ये सिलेगा। और फिर सिलने के बाद में मैं इसको धुलती हूँ। जैसे कोई कपड़ा होता है ना मन्नत का, तो मैं नया कपड़ा उसको नहीं पहनाती, पहले धुल के फिर उसके बाद में उसको पहनाती हूँ। और जैसे कई ड्रेसें ऐसी होती हैं जो रेडीमेड ड्रेसें होती हैं, उनको मैं सीधा ही पहना देती हूँ, क्योंकि वो जो हेवी ड्रेसें होती है तो ख़राब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं ना उसमें। तो वो मैं ऐसे ही पहना देती हूँ, मैं धुलती नहीं हूँ उसको, वो नहीं पहना देती हूँ। और जो सिला, अब जैसे कि ये सिला हुआ है तो इसको मैं सिलने के बाद में धुलूँगी, फिर बाद में प्रेस करूँगी धुल के। और कटिंग मेरी हो गई थी फ़्रॉक की। और अब मैं बना रही हूँ मन्नत के आने से पहले पहले फ़्रॉक बना लूँगी। दिखा, सोच तो यही रही हूँ कि उसके आने से पहले पहले फ़्रॉक बना लूँ, लेकिन और देखा जाएगा कितना बन पाएगा कितना नहीं। उसके बाद में मुझे थोड़ा और भी काम करना है, क्योंकि आज फालतू ही काम करना है मेरे को। और चलो सिल लेती हूँ मैं फ़्रॉक।
आज मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की सफाई। और फ्रिज मेरे पास छोटा ही फ्रिज है, जो स्मॉल फ्रिज होता है ना, तो छोटा फ्रिज है मेरे पास। लेकिन सोच रही हूँ इसको भी मैं थोड़ा चेंज करूँगी, लेकिन थोड़ा पहले बजट को देख के फिर मैं चेंज करूँगी। ये नहीं है कि मैं बिना बजट कोई काम करूँगी, नहीं, पहले मैं अपना बजट देखती हूँ। और फ्रिज मतलब बहुत दिन हो गए थे, ये मानो कि 15 से 20 दिन हो गए थे साफ़ करे हुए, क्योंकि एक तो छोटा है ना, तो कीचड़ पिचड़ मची रहती है इसमें। जैसे सामान हो जाता है ज़्यादा तो कोई ना कोई सामान लग के कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हो रखा था। तो देखिए फ्रिज मेरा बिल्कुल टकाटक हो गया। पहले मैंने थोड़ा विम बार से लगा के इसको थोड़ा रगड़ा, उसके बाद में साफ़ कपड़े से रगड़ के और मैंने साफ़ किया है, और फ्रिज हो गया बिल्कुल साफ़। अब इसमें जो सारा सामान था मैंने बाहर निकाल लिया था, सब चीज़ें निकाल के धुलने वाली जो थी वो मैंने धुली है, जो न धुलने वाली थी वो मैंने ऐसे ही साफ़ करके फिर रखा है। और ये देखिए फ्रिज हो गया साफ़। पहले इसमें इतना भीड़ भड़ाका हो रखा था। तो गाइज इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, फिर मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।